गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गणित में पढ़ेंगे संख्या। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, संख्या को जानेंगे। संख्या क्या है, कितने प्रकार की होती है। ठीक, सुकुमार सीधे। तो संख्या किसे कहते हैं? वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने के लिए किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संख्या। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने के लिए किया जाता है, काउंटिंग के लिए किया जाता है। हाँ, तो जैसे इस क्लास में इतने बच्चे बैठे हैं तो हम कहें कि कितने बच्चे हैं, तो गिनोगे? तो इसी को ही गणितीय वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्या का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? संख्या। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने के लिए किया जाता है उन्हें हम संख्या कहते हैं। संख्या काफी प्रकार की होती है। इसमें से सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या समझो। प्राकृतिक का मतलब क्या है? प्राकृतिक जो अपन गिनने में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कोई आप दुकान पे गए तो कोई चीज आपने खरीदी तो आप गिनोगे कि उन्हें कितनी चीजें ली हैं, तो कहाँ चालू करोगे? एक से गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7 जितनी चीजें आप मिली होंगी उतना गिनोगे। 0 से गिनोगे नहीं। 0 1 2 3 1 से गिनोगे। तो जब एक से जो गिनते हैं जो सब लोग, तो उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती है, काउंटिंग में प्रयोग की जाती है। जैसे स्कूल में कितने बच्चे हैं तो 1 से ही स्टार्ट करोगे ना। तो ऐसी संख्याओं को जो 1 से स्टार्ट होती हैं उनको अपन प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या के बाद आता है अपना पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब एकदम इसके बाद तो कोई नहीं, पूर्ण संख्या हो जाती है। अगर 0 को प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को सम्मिलित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुई थी, 1 2 3 4 5 6, तो पूर्ण संख्या में हमने 0 सम्मिलित कर दिया तो अब वो क्या बन गई है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। ठीक, इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या क्या है? वे संख्याएं जिसमें 2 से पूरा भाग चला जाए, कोई शेष ना रहे, ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 है, 2 में 2 का भाग चला जाएगा पूरा, घटाने में 0 आएगा शेष। 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 में 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, शेष बल कितना आएगा? 0। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेष 0 आता है, पूरा भाग चला जाता है, ऐसी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। ठीक, इवन नंबर इंग्लिश में बोलते हैं सम संख्या। इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, शेष बचता है, ऐसी संख्या विषम संख्या होती है। जैसे कि सबसे पहले विषम संख्या क्या होगी आपकी? हाँ, 1, इसके बाद 3। अब 3 में भाग जाएगा 2 का भाग, 1 में 2 का भाग जाएगा। हमने क्या बताया? ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, शेष बल बचता है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोले? विषम संख्या। और 2 का भाग नहीं जाता है जिसमें वो विषम संख्या होती है। तो 1 में 2 का भाग जाएगा,
3 में 2 का भाग जाएगा, 5 में 2 का भाग जाएगा, 7 में जाएगा, 9 में, 11 में, ऐसे अनंत तक, इनफाइनाइट बोलते हैं इंग्लिश में, अनंत तक ऐसी संख्याएं होती हैं। जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम संख्या। अब इसके बाद आता है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझने वाली चीज है, बहुत अच्छी है, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूरा भाग चला जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से पूरा भाग चला जाए, वे संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या। अब जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 4। 4 में एक का भाग चला जाएगा, एक का भाग चला जाएगा 4 में, और स्वयं का भाग जाएगा। इसके बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जा रहा है? 2 का। तो हमने क्या बोला कि एक का भाग और स्वयं का, इसके अलावा दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या क्या होगी आपकी? 2। 4 कैसी होगी संख्या? भाज्य संख्या। 4 वाला 6 भाज्य संख्या है, इसमें 1 का जाएगा, 6 का जाएगा, और 2 का जाएगा, और 3 का ही भाग जाएगा। तो देख किसमें आ जाएगी? 8 में। 8 में 1 से भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा। तो ऐसी संख्या कैसी होती है? भाज्य संख्या होती है, जिसमें दूसरी संख्या में भाग जाए। 8 के बाद आएगा आपका 9, 9 के 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 में 1 का ही भाग जाएगा, 15 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा। तो ये संख्या किसमें आएगी? भाज्य संख्या में। समझ में आई भाज्य संख्या? अब इसके बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसका उल्टा है, जिसमें 1 का भाग चला जाए, स्वयं से भाग चला जाए, किसी अन्य दूसरी संख्या से भाग नहीं जाए, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, इसका पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 में क्या है? 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, लेकिन तीसरी संख्या से भाग जा नहीं जा। तो 2 कौन सी है? अभाज्य संख्या। इसके बाद 3 है, 3 में 1 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, 3 में किसी दूसरी संख्या भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे अपन? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब भाज्य और अभाज्य के एग्जाम्पल में हमने 1 नहीं लिखा, क्योंकि एक जो संख्या है वो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है, दोनों नहीं है। वो कोई भी पूछे तो जानकारी होनी चाहिए, जो एक संख्या है वो ना भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक, इसके बाद अभी कल पढ़ाएंगे इसके बाद। ठीक, अभी कितनी संख्या हो गई? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इतनी संख्याओं को ऐसे पढ़ना है, पूछेंगे। ठीक, ठीक। हाँ, तो अभी हम लोगों ने संख्याएं पढ़ी थी। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक, आप पढ़ेंगे अपन क्या जानेंगे, समझेंगे। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक,
हम समझा रहे हैं, इसके बाद तुम्हें याद करना है। ठीक जी सर। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। ठीक, सब लोग बोलो। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। 100 में 3 अंक है ना, 1 फिर डबल 0, 3 अंक आ गए ना। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 3 अंक है ना। अब आप 4 अंक पे, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 में 1 और 3 बिंदी होती है। 3 शून्य होते हैं, 1 होता है, 4 अंक हो गए। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। मतलब 1 रहेगा और 4 बिंदी, कितने अंक हो गए? 5 अंक हो गए। तो पूरा एक हजार पढ़ेंगे, 10,000 होगा सबसे छोटी संख्या। और 99,999 बड़ी संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। जब भी बड़ी संख्या की बात की जाए तो 9 है जो, उसको बढ़ाते जाओ। 1 अंक पूछे तो 1 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 9 बना दो। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 9। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 9 बना दो। ऐसे कितनी पूछे? अगर 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 10 बार बना दो। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 10 अंक की। और छोटी में क्या होता है? शून्य बढ़ता है। 1 अंक में 1 आ गया, 2 अंक में 1 शून्य बढ़ा देंगे, 2 अंक हो गए। और 3 अंक में सबसे छोटी संख्या के लिए 1 शून्य बढ़ा देंगे, 2 शून्य 1। और 3 को 4 1 लिखेंगे और 3 शून्य, मतलब शून्य बढ़ता जाएगा। हाँ, समझ में आया? चलो तुम पढ़ो। बताओ 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। हाँ, बताइए आप 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंक की? हाँ। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। पहले प्रश्न को सुना करो। 3 अंक की सबसे बड़ी। हाँ, तो 999। जो 100 की सहायता 100 छोटी संख्या है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। चलो तुम पढ़ो। हाँ, बताइए 12 सम संख्या है कि विषम संख्या है? 12 है जो सम संख्या है, विषम संख्या है? ताली बजाओ। एक सम संख्या है, विषम संख्या है? सम है। बहुत मानेंगे। विषम संख्या है एक। ठीक, पढ़ो। बताइए 5 सम संख्या है, विषम संख्या है? बहुत बढ़िया, ताली। तो आज संख्या के बारे में ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? जानकारी मिली? अब घर से पढ़ के आना। ठीक।